बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दिल्ली की मशहूर नली निहारी, जो कि हमारे यहाँ भी बहुत शौक से खाई जाती है। और ये एक ऐसी डिश है जो हर किसी को बहुत पसंद होती है और इसे घर पर बनाना बहुत ही आसान है। दो तीन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है और आसानी से घर में बन सकती है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले 1 किलो गोश्त लिया हुआ है और इसके साथ मैंने नली भी ली हुई है। यहाँ मैंने बोंग का गोश्त लिया हुआ है क्योंकि ज़्यादातर इसी से बनती है, लेकिन आप चाहें तो किसी भी हिस्से का गोश्त ले सकते हैं। इसके साथ इसमें 2 अदद तेज़ पत्ते जाएंगे और 1 बड़ी चम्मच भर के इसमें सूखा धनिया साबुत यहाँ डालेंगे हम। 1 अदद फूल जिसमें जावित्री का जाएगा। 4 से 5 अदद इसमें मोटी इलायची या काली इलायची के जाएंगे। 1 अदद जायफल का पूरा टुकड़ा इसमें जाएगा, छोटे साइज़ का ले लेंगे हम। और 5 से 7 अदद इसमें लौंग जाएंगे। 1 टेबलस्पून इसमें काली मिर्च और 1.5 टेबलस्पून इसमें सौंफ जाएंगे। और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरे का जाएगा। दालचीनी का 1 बड़ा टुकड़ा लेकर उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, ये इसमें जाएगा। इस सब मसाले में सबसे ज़्यादा हमारे पास सौंफ जाते हैं। और इसके साथ ही अब इसमें मीडियम साइज़ के 2 प्याज लेके मैंने फ्राई किए हैं, वो इसमें जाएंगे। 1 कप दही और 2 टेबलस्पून भरकर या बड़े साइज़ के चम्मच जो होते हैं वो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। 3 टेबलस्पून इसमें जाएंगे आटा जो हम नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं। इसके साथ ही इसमें सूखी हुई अदरक या जिसे सौंठ कहते हैं वो जाएगी 1 बड़ी चम्मच। और कश्मीरी लाल मिर्च 1 छोटी चम्मच जाएगी। नमक हस्ब ज़रूरत यहाँ मैंने 1.5 चम्मच लिया हुआ है। और लाल मिर्च जो है वो 1.5 चम्मच यहाँ ली है बड़ी। और 1 छोटी चम्मच इसमें हल्दी की जाएगी। इसके साथ इसमें हरा मसाला जाएगा जो कि गार्निश के लिए भी यूज़ होता है, जिसमें मैंने पुदीना धनिया हरी मिर्च लीमू और साथ अदरक ली हुई है बारीक बारीक काट के। तो ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होंगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं जो हमारा गरम मसाला था उसको पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डालना है और जो हमारी मिक्सी होती है उसमें डाल के इन्हें अच्छा सा पीस लेना है। गरम मसाले को बहुत अच्छा सा पीसना ज़रूरी है ताकि ये जो साबुत गरम मसाले हैं ये मुंह में ना आए, क्योंकि ये किसी को भी इतने पसंद नहीं आते और जो खाने का फ्लेवर है वो भी फिर उस वक्त ख़राब होता है। तो इसको बहुत अच्छा सा पीसेंगे ताकि ये अच्छा सा पाउडर बन जाए, यकजान हो जाए। ये देखिए पिस चुका है। अब चलें इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 कप घी लिया हुआ है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं और चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, लेकिन निहारी जो है वो घी में ज़्यादा लजीज बनती है। तो घी को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें मैं तमाम जो हमारा गोश्त था उसे डाल लूँगी और फिर इसे तकरीबन 3-4 मिनट के लिए इसे अच्छा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और यहाँ पे आंच मैंने मीडियम रखी हुई है। देखिए ये अच्छा सा फ्राई हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें जो हमारे मसाले थे वो इसमें शामिल कर देंगे और इनके साथ भी इसे अच्छा सा फ्राई करेंगे। यहाँ पे अगर आप चाहें तो लाल मिर्च का जो पाउडर है वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो 2 टेबलस्पून भर के डालते हैं और अगर कम खाना चाहते हैं तो 1 चम्मच कर लें उसे। यहाँ पे हमने जो कश्मीरी मिर्च ऐड की थी इसमें उसका तो इतना तेज़ फ्लेवर नहीं होता, वो जस्ट कलर के लिए और देगी जो आपका होता है कलर लाने के लिए होती है इसमें। तो अगर इजीली आपको बाज़ार से मिलती है तो आप लेके इसमें डाल लें और अगर नहीं मिलती तो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको डालना ही डालना है। तो मसाले को अच्छे से भुनने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें लहसुन और अदरक शामिल कर दिया। अब इसके साथ भी इसकी अच्छी से भुनाई करेंगे और यहाँ पे जब इसकी अच्छी से भुनाई हो जाएगी 2-3 मिनट के लिए तो फिर मैं इसके अंदर दही डाल दूँगी। ध्यान रखिएगा आपका जो दही है वो खट्टा नहीं होना चाहिए। और दही के साथ भी इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। और दही डालने के बाद जब इसकी अच्छी सी भुनाई होती है तो इसका ज़बरदस्त सा कलर आना शुरू हो जाता है। और इस स्टेज पे जो इसकी भुनाई होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ मैंने दही की भुनाई के बाद इसके अंदर प्याज शामिल कर दिया और प्याज को फ्राई करने के बाद हाथों से मोटा मोटा इसको क्रश कर लिया था। और फिर इसके साथ भी इसे अच्छा सा फ्राई करेंगे ताकि तमाम जो मसाले हैं वो यकजान हो जाएं और अच्छी सी ग्रेवी सी बन जाए। अब यहाँ पे मैंने इसमें जो हमने गरम मसाला पीस के रखा हुआ था वो इसमें डाल दिया है, सब का सब डाल दिया है इसमें। और इसके साथ भी इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। गरम मसाला डालने के बाद इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो जाती है, क्योंकि सौंफ और सौंठ की एक डिफरेंट सी खुशबू होती है जो कि निहारी के अंदर जान डाल देती है।
और बहुत अच्छी सी भुनाई देखें इसकी हो रही है। यहाँ पे साथ साथ आपने इस पर थोड़ा सा पानी भी लगाना है ताकि आपके जो मसाले हैं वो बिल्कुल जलने ना पाएँ। अब इसको मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट और भुनाई की थी और अब मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। पानी यहाँ मैंने 8 से 10 ग्लास इसमें डाले हैं ताकि हमारा जो गोश्त है वो बहुत अच्छा सा गल जाए। और साथ यहाँ मैंने कुकर को ढक्कन लगा दिया है और तकरीबन इसको हम अभी 10 से 15 मिनट के लिए इसको कुकर को चलाएंगे ताकि जो गोश्त है वो अच्छा सा गल जाए। और देखें 12 मिनट के बाद मैंने कुकर खोल लिया था और इसका जो गोश्त है वो बहुत अच्छे से गल चुका है। जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये ऐसी बोटी होनी चाहिए इसकी, ताकि इसके बाद क्योंकि इसका कुकिंग टाइम कम होता है, सिर्फ आपको इसके अंदर से जो आटा डालते हैं उसको पकाना होता है। तो अब मैं इसमें से जो हमारी जितनी भी तरी थी उसको रिमूव कर लेंगे, या जितना रोगन था या ऑयल था उसको निकाल लेंगे, क्योंकि आटा डालने के बाद ये एकदम से गायब हो जाता है और फिर दोबारा से इसकी तरी नहीं बनती। तो यहाँ मैंने आटा जो 3 टेबल स्पून लिया हुआ था उसे मैंने 1 कप पानी लेके उसके साथ अच्छा सा मिक्स कर लिया है ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। और इसके बाद इसे हम निहारी में डालेंगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि जितनी हमें रिक्वायर्ड है कंसिस्टेंसी वो हमें हासिल हो जाए। लेकिन एकदम से अगर इसमें डाल देंगे तो ये ज़्यादा थिक भी हो सकता है, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालें और 7 चम्मच चलाते रहें ताकि इसके अंदर इसकी गुठलियाँ ना बनने पाएँ। और यहाँ पे लो फ्लेम पे मैं इसे चम्मच चलाती रहूँगी साथ साथ, और इसको हम मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी सी थिक हो जाए। तो इसको तकरीबन 15 मिनट लगते हैं और ये बड़ा अच्छा सा इसका जो ग्रेवी है वो बन जाती है। और निहारी थोड़ी सी थिक ही पसंद की जाती है। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और उसके बाद हमारी जो निहारी है वो एकदम से माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। आप इसकी जो ग्रेवी है उसको जितना आप पसंद करते हैं उसके हिसाब से इससे ज़्यादा थिक या थोड़ा कम थिक भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और अब इस पे हम डालेंगे जो हमने तरी सेपरेट रखी हुई थी वो इस पे शामिल करेंगे। और देखिए यहाँ पे जैसे इस पे तरी डाल दी है तो उसकी जो खूबसूरती है उसमें इजाफा हो गया है। और तरी डालने के बाद एक हल्का सा इसमें चम्मच चला लें ताकि तरी थोड़ी सी नीचे भी चली जाए ग्रेवी में। और इसके बाद अब मैं इसमें जो हमारे पास हरा मसाला रखा हुआ था वो इसमें शामिल करेंगे, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च वगैरह। तो ये भी आपको पता है कि डिश की शान को बढ़ा देते हैं, और अदरक का जो मज़ा निहारी के साथ आता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो इसके साथ ही इसमें ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डालूँगी ताकि इसकी खुशबू भी और लुक भी अच्छी आनी शुरू हो जाए। तो ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी निहारी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई करें घर पे, ये बहुत अच्छी बनती है और सिर्फ थोड़ी सी टिप्स हैं जिन्हें फॉलो आपको करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।